अपना फिलॉसफी है कि कोई भी संन्यास नहीं लेना। अगर हम तपस्या करना चाहते हैं तो घर में ही बैठेंगे, घर में ही करेंगे। कोई दूसरा गुरु है ही नहीं बाहर की दुनिया में। गुरु अपने अंदर है, शरीर के अंदर है, सांस के रूपी। तो गुरु के लिए ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना बाबा। गुरु अपने पास है, हम उसके पास नहीं है। गुरु हमेशा अपने पास है, बचपन से, जन्म से। ये शोचनीय स्थिति है कि हम कभी जानते ही नहीं गुरु को, और गुरु के लिए ढूंढ रहे, न जाने कहां कहां कहां। कहां मेरा गुरु, कहां है मेरा गुरु? अरे बाबा, आपके नाक में स्थित है आपकी सांस की रूपी। तो घर में बैठो, अपने गुरु से मिलो, आंखें बंद करो और सांसों के साथ एक होना, सांस के पुत्र बनना, पवन पुत्र बनना। यही है श्री रामायण जी का निचोड़। पवन पुत्र बनो, बजरंग बली बनो। पवन यानी सांस, सांस के पुत्र बनो। सांस ही अपना गुरु है, ध्यान गुरु। बचपन से, जन्म से ही अपने पास गुरु है, परंतु हम जानते ही नहीं। अनजाने में जिंदगी गुजर जा रही और न जाने कहां कहां भटक रहे हम। संसार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, पति को जोड़कर, पत्नी को जोड़कर, माता पिता को जोड़कर न जाने कहां भाग रहे। संसार छोड़ने का अपना भारत देश का रीति है ही नहीं। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर, सरस्वती ब्रह्मा। तो क्या है संन्यास वाला? हम अपने घर में रहते हुए, संसार में होते हुए, हम पल पल कीमती है, पल पल को हम इस्तेमाल में रखते हैं, उपयोग में रखते हैं। हम ध्यान करते हैं, घर में बैठे हुए ध्यान करते हैं, घर में बैठे हुए ध्यान सिखाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं इधर? मैं घर में बैठा हूं और ध्यान सिखा रहा हूं। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं? मैं घर में बैठा हूं और ध्यान पूरा दुनिया में सिखा रहा हूं। घर में बैठकर ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, घर में बैठकर आध्यात्मिकता का पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये बात हर घर में घुसना चाहिए, हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ताकि वो दवाइयों से छुटकारा पाएंगे, डॉक्टरों से छुटकारा पाएंगे, अस्पतालों से छुटकारा पाएंगे। नो अस्पताल, नो डॉक्टर, नो दवा। हम स्वयं भगवान है, किससे दुआ मांग रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यही है वेद ज्ञान। ये वेद भूमि है। हम अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम भगवान हैं। कैसे पहचानेंगे? ऐनक में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, शरीर को देखते हैं। ध्यान में अपने आप को देखते हैं, दर्पण में हम शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते हैं। दर्पण में जो दिखता है वो शरीर है। ध्यान में जो अनुभव में लाते हैं उसको कहते हैं आत्मा। हम है आत्मा, आत्मा ही भगवत सत्ता है, आत्मा ही भगवान है। हम सब आत्माएं, हम सब भगवान। परंतु जब तक ये बात नहीं जानते हैं, क्या फायदा है? घर में कार है परंतु हम ड्राइविंग नहीं जानते कि वो कार है, वो भी नहीं जानते हैं। घर में एक वस्तु दिख रहा है, कार, हमें नहीं मालूम ये कार क्या है, क्यों होता है, क्या है। जब कार पहचान होता है ये ड्राइविंग करके हम जगह जगह जा सकते हैं, तो हम कार का उपयोग में लाते हैं। ऐसे ही अपने पास एस्ट्रल बॉडी है, काजल बॉडी है, सुप्रा काजल बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है, न जाने कितनी गाड़ियां हैं इधर, एक से बढ़कर एक गाड़ी। परंतु हम जानते ही नहीं कि इतनी गाड़ियां हैं इधर। हम केवल शरीर को देख रहे हैं और रोते हुए बैठ रहे हैं। शरीर होते हुए रोते हुए बैठ रहे हैं। शरीर का ख्याल रखना भी हमें मालूम नहीं है। इसमें मांस डाल रहे हैं। कितनी गंदगी की बात है कि पेट्रोल की गाड़ी में हम डीजल डाल रहे हैं, डीजल की गाड़ी में केरोसिन डाल रहे हैं। कोई बात है क्या? भारत देश में जन्म लेते फिर चिकन मटन खाते हैं। किस देश के वासी हैं आप? किस खेत के मूली हैं? भारत देश के नहीं दिख रहे हैं। गाय को खाते हैं, ऊंट को खाते हैं, बकरी को खाते हैं, माछ को खाते हैं। रामचंद्र, क्या हो रहा है? कैसे भारत देश वासी हैं हम? किस वेद भूमि की हम घोषणा कर रहे हैं? मेरा भारत महान। कैसा महान? कैसा होता है मेरा भारत देश महान? जब तक हर एक व्यक्ति महान नहीं होगा, भारत देश कैसा महान होगा? प्रत्येक व्यक्ति को महान बनना ही है। महात्मा गांधी के जैसे, गांधी जी ने इंग्लैंड भी गए, फिर भी मांस नहीं खाए। हम भारत देश में होते हुए मांस खा रहे। कितने गधे हैं हम। महात्मा गांधी जी एक तरफ, हम सब एक तरफ हैं। एक आदमी एक तरफ, सारा हिंदुस्तान एक तरफ है। कोई भी महात्मा गांधी की जैसे बनना चाहता ही नहीं। जैसे कैसे पढ़े लिखे हैं हम। वो तो फादर ऑफ द नेशन, हम तो बच्चा ऑफ द नेशन भी नहीं बने। गाय को खा रहे हैं, ऊंट को खा रहे हैं, बकरी को खा रहे हैं, माछ को खा रहे हैं, मुर्गी को खा रहे हैं। भारत देश में जन्म लिए हैं, फिर भी जो लोग गाय
को करें, अगले जन्म में गाय के जैसे जन्म देंगे, जो बकरी के खाए अगले में बकरी में जैसे जन्म देना पड़ेगा उनको। क्या बात है, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अरे बाबा, हमें आंदोलन चाहिए, गांव गांव में घर घर में आंदोलन चाहिए। हर नेक इंसान खड़े हुए रहना चाहिए इसके लिए। हर पढ़ा लिखा इंसान ध्यान को पढ़ाना। कोई वजह से कोई दवा नहीं है। कर्म के कारण हम बीमार हो जाते हैं, कुकर्म के कारण। सुकर्म के कारण हम बीमारी से बाहर आ जाते हैं। कुकर्म और सुकर्म दो चीजें हैं। अरे बाबा, कुकर्म को छोड़ें, सुकर्म को अपनावें। हम जानते नहीं क्या कुकर्म क्या है और सुकर्म क्या है? फिर क्या जानते हैं? अगर ये नहीं जानते तो और क्या जानते हैं आप? बिल्डिंग बनाना जानते हैं, रोड बनाना जानते हैं, कुकर्म और सुकर्म नहीं जानते। घर घर में ध्यान चाहिए, घर घर में अहिंसा चाहिए, करुणा चाहिए, शाकाहार चाहिए, आत्मविज्ञान चाहिए, पिरामिड की ऊर्जा चाहिए। बचपन से ही ये सब सीखें। हम बच्चों को जन्म दे रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं उनको? क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? बड़े हो जाओ, पैसे कमाओ, कैसे भी जियो। हम बच्चों को बोलते ही नहीं आप महात्मा गांधी के जैसे रहना। हम बोलते हैं क्या? इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, महात्मा गांधी के जैसे मत बनो। पैसे कमाओ। ये शिक्षा दे रहे हैं माता पिता बच्चों को। कैसे माता पिता हैं ये? हम कैसे कह सकते हैं कि ये माता पिता हैं? हमें संत बनना ही है, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। वाहे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु अपने पास ही है, हम उनके पास बैठना चाहिए, सांसों के साथ एक होना चाहिए। बाबा, सुखमय प्राणायाम, आनापानसति का जिक्र 2500 साल के पहले ही हुई है, फिर भी हम इतने बुद्धू हैं। बुद्धा के बावजूद हम बुद्धू हैं, गुरु नानक के बावजूद हम बुद्धू हैं, जीसस क्राइस्ट के बावजूद हम बुद्धू हैं।